हेलो दोस्तों, मैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट थर्ड ला रहा हूँ। जो स्टूडेंट पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन पार्ट टू का लिंक उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है तो लाल अस्थि मज्जा से। रक्त का सर्वाग्राही ग्राही ग्रुप है तो AB है। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक कुचालक। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो कार्बन के। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो हाइपोथैलेमस से होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांतों का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है तो ये क्या है? तो यूरेनाल है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की मात्रा की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिश्च। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी के कारण। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी पानी की खेती। कॉड लीवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो विटामिन A तथा D का। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा किरणों के। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो W जोहानसन ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत होगी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 होते हैं। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटॉन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरा रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। आनुवांशिक के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर मेंडल को। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस से किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह की। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है तो सोडियम टेट्राबोरेट है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगोट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो प्रॉप जड़ें। अगर अगर प्राप्त होता है तो लाल शैवाल से। फार्माकोनोगोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधों का। कैलोमिल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलीलियन दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस का।
रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत का। खाद्य तेलों की किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है? तो सूर्य। धातुओं की विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो उसमें उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम। प्रकाश तंतु में प्रकाश की किस घटना का उपयोग होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होता है? तो 28 होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन। जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। स्टार्च को माल्टेज में परावर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय से। अवतल लोतल लेंस कैसा है? तो अभिसारी या अपसारी। तो ये अभिसारी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, या किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एंडरसन ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में। वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टेकोफोरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं? तो छोटी व बड़ी आंतें। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है? तो m0 L² T-2। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। डेनियल सेल में प्रयुक्त धाराएं हैं तांबा तथा जस्ता। अवतल लेंस का उपयोग आँख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? तो निकट दृष्टि के निवारण में। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यकता तत्व है? तो नाइट्रोजन। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैक्लिनटॉक ने। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हेपरिन है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। पल्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो शून्य। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव की कड़ी के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस है। केंद्रा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। डाई स्टेज एंजाइम किसकी पाचन करता है? तो स्टार्च का। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। लेज़र बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी। गन मेटल के संगठक तत्व है? तो तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लेसिया का। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? अन्य ग्रहों के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सुक्रोज है। काला जार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम में। कुंडन कुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। लेज़र किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। जोहान्स केपलर ने किसकी खोज की थी? तो ग्रहों के गति की नियम की।
अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन। एक साधारण लोलक का कोणीय आयाम 1 डिग्री से 2 डिग्री कर देने पर उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटाश की। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। शरीर के किस भाग को स्ट्रेम कॉर्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो डॉक्टर अरविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों की होने की संभावना रहती है? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो काली। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो नरम लोहे का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैक्वेरेल। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण छोटा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत होती है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग शरीर में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम का। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। हाइड्रोजन H में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 0 है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो PAM डिराक ने। लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रित करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन में। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो रासायनिक। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी और विटामिन ए। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 18। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2 और 8।
36 के आर 86 एंड 37 RB 87 क्या कहलाते हैं? तो सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो 80। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूरतर गति से होता है? तो लाल। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का है। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या प्रदर्शित करते हैं? तो सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रही है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर। कौन सा यौगिक वाइल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है? तो मेथिल सैलिसिलेट। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? निकट दृष्टि। होमो सेपियंस की इस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। ज्योतिर्फलक का मात्रक है? ल्यूमेन। कोणीय संवेग की बीमा है? ml² T-1। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है? तो जूल पर किलोमोल। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनॉल। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जड़ तथा पत्तियों से। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1। कंजक्टिविटीज शरीर के किस अंग का रोग है? तो आँख का। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल से। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाला बल चौगुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए? तो सोयूज T-11। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो क्लोनिंग। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो ATP अणुओं में। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है? तो अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो लीवर की। घुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद और चमकीले हो जाते हैं। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। अपसरक तरंगों की आवृत्ति होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा करना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 10⁵ पास्कल। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा नियत। जब +Q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश गति करता है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जल के वैद्युत अपघटन से इसमें थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक।
रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरियज को। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज। जीव द्रव सिद्धांत की खोज किसने की? तो शुल्ज़ ने। तापयानिक उत्सर्जन समतुल्य होता है द्रवों के वाष्पीकरण से। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा। पागल कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग है हाइड्रोफोबिया। अगर कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तो 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है, यदि गंतव्य दूरी x किलोमीटर हो तो उसका औसत वेग होगा तो 0। वर्गीकरण से संबंधित शाखा है तो टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, इससे आगे का क्वेश्चन पार्ट 4 में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।